इफिसियंस का चौथा अध्याय और 31 आयत से प्लीज। 4 चैप्टर 31 31 और 32 आयत पढ़ेंगे हम लोग। इसी के साथ इस पे भी उंगली रखिएगा और यकूब की किताब उसके 1 अध्याय में भी जाइएगा। अगर आप इफिसियों 4 अध्याय उसकी 31 आयत देखते हैं, लगभग वही बात यकूब ही रिपीट करता है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बहरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। और यह बात पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, पवित्र आत्मा चर्च से बात कर रहा है। लिखा है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बहरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक और उसकी जगह क्या किया जाए? You know, you have to put off something and then you have to put on something. जब आप कुछ उतारते हैं तो कुछ पहनते हैं, राइट? आप नंगे नहीं घूमते। तो यहां पे कुछ उतारने की जरूरत है, और वह उतारने की जरूरत क्या है? सब प्रकार की कड़वाहट। अगर आप कहें कि ब्रदर हम में नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम होगी, और बाइबल को भी, क्योंकि अगर ये चर्च में प्रॉब्लम ना हो तो पौलुस को ये बात, या पवित्र आत्मा को पौलुस के द्वारा ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी। वी ऑल कैरी फ्लैश, हम सब देह को लेके चलते हैं, और हम सब के पास इमोशंस हैं जो मानवीय इमोशंस हैं, और वो अलग अलग समय पे हर्ट होते हैं, अलग अलग हालात में, अलग अलग सिचुएशन से, व्यक्तियों से, अपने साथ चलने वालों से हर्ट होते हैं, उसमें तकलीफ होती है, और वह तकलीफ कड़वाहट को पैदा कर सकती है किसी व्यक्ति के प्रति। It's called a resentment, कि आपके अंदर वो बनी रहती है बात कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था। That just produces something. जैसे परमेश्वर का वचन बाइबल में यकूब 1 अध्याय 21 आयत यहां लिखा, सो गेट रिड ऑफ ऑल अनक्लीननेस एंड ऑल दैट रिमेन ऑफ अ विकनेस। लिखा क्या? एम्प्लीफाइड में लिखा है, सारी अशुद्धता, मलिनता और बची हुई दुष्टता से छुटकारा पालो। गेट रिड ऑफ इट। उसने ये नहीं कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम छुटकारा पालो। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करो वह तुम्हें छुटकारा दे। He said you are the subject here. आप और मैं, get rid of all bitterness and all that remains of a wickedness, और जो दुष्टता बची हुई है उससे भी, and उसकी जगह क्या करो? with the humble spirit, दीन आत्मा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो, which is implanted, actually rooted in your heart, which is able to save your soul. जो परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में, अब आप मुझे सुन रहे हैं, the word goes into your spirit. आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा में जाता है, it goes there. लिखा है कि तुम्हारी आत्मा में जो बोया गया है, पर वह फल क्यों नहीं लाता? क्योंकि जब यहां पर मलिनता और हर प्रकार की कड़वाहट बनी रहती है तो यह वचन फल नहीं लाता। यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि की बात की। बीज बोने के विषय में जब उसने बात की, एक मार्ग के किनारे कुछ लोग तो जब सुनते हैं तभी गायब हो जाता। कुछ लोगों के अंदर थोड़े टाइम के लिए रहता है, पथरीली भूमि पर गिरता, उनके दिल सख्त है, गिरता है वचन लेकिन वो उगता नहीं है ज्यादा। लेकिन कुछ लोगों का दिल सही है, लेकिन जो मलिनता है, झाड़ियां हैं, संसार की चिंता, धन का धोखा, वह वचन को बढ़ने नहीं देता। It said it chokes the word. हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन सामर्थी है, पवित्र है, हर एक 2 धारी तलवार से चौका है,
वह निष्फल वापस नहीं आता, लेकिन आपके और मेरे जीवन में निष्फल वापस हो सकता है, क्योंकि वहां पे लिखा है कि वह वचन को चोक कर देता है, मार देता है। कौन? वह मलिनता, वह वैर भाव की बढ़ती। इसलिए वो बोलता है कि इन चीजों से गेट रिड ऑफ इट, इससे छुटकारा पालो। और यह आपके और मेरे हाथ में है। और लिखा है दीनता से, इट मीन्स टू रिसीव अ वर्ड ऑफ गॉड वी नीड टू बी हम्बल। एक दीन व्यक्ति ही परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है और वो कहता है कि प्रभु मेरे हालात ये हैं, मेरी सिचुएशन ये है, मेरे पास जहरीले होने के कारण है, पर आई हम्बल माई सेल्फ, मैं अपने आप को दीन करता हूं, तेरे वचन को अनुमति देता हूं कि वह मुझ में बढ़े और फले। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, तुम्हारी सोच का। क्योंकि आपकी बाइबल में लिखा है, रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 आयत अगर आप पढ़ना चाहें तो उसे प्लीज पढ़ लीजिए। वहां पे लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इट्स टॉकिंग अबाउट योर सोल, तुम्हारे मेरे और आपके प्राणों के विषय में, हमारी सोच के विषय में। भजन संहिता 1 अध्याय उसकी 3 में ही रिस्टोर्स माई सोल, वह मेरे प्राणों को बहाल करता है। कैसे? वचन के द्वारा। देयर आर समथिंग वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। और कुछ चीजें हैं जिनसे हमें छुटकारा पाना, और कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें अंदर लेना है और ग्रहण करना है, उनको अपने अंदर बढ़ने देना है। आमीन। ओके, वापस लौटिए आप इफिसियों 4 अध्याय में। I'm going to read again from Amplified. Amplified से पढ़ूंगा मैं। Let all bitterness and wrath. Now, इसी पोर्शन में लिखा है क्रोध तो कर पर पाप मत कर। हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था उसे, राइट? इससे ऊपर कुछ थोड़ी सी 2-3 आयतें ऊपर, पर हमने ये भी देखा था कि वो जो क्रोध है आपका किसी बुरे काम के लिए या धर्मी क्रोध होना चाहिए, पर वो भी बहुत लंबा नहीं कि आप शाम तक, सिर्फ सुबह शाम तो वही बात करते रहें। ओके? क्योंकि उसको भी लोग बहाना बनाते, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गलत बात के लिए किया गया गुस्सा भी पाप है, क्योंकि यहां पर लिखा है, आगे देखिए अब, गेट रिड ऑफ राथ, ऑल बिटरनेस, सब जहर, कड़वापन, रात, क्रोध, एंगर। यू नो, मैं जब इन बातों पे मनन कर रहा था, I was praying for myself. I was meditating. I was preaching this message to myself. ये संदेश पहले मैं अपने आप को प्रचार कर रहा था, मैंने इसे अपने आप को प्रचार किया। I was talking to myself. मैं अपने आप से बात कर रहा था। Wrath and anger, clamor, resentment, strife, fault finding, लोगों में गलतियां ढूंढना। गेट रिड ऑफ इट। क्या करें? इससे छुटकारा पालो। It's talking to Christians. आपको मालूम पिछले 3 सप्ताह से हम इसी लाइफ जीने के तरीके पे बात कर रहे हैं। रिसेंटमेंट, अरे मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया। That's nonsense. Completely playing a pity card, pity party. अपने आप पे दया करते रहना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। Come on, grow up, हमें बढ़ना होगा आगे। अगर आपको आगे कुछ करना है तो हमें बढ़ना होगा। कितनी बार यीशु मसीह ने ये बात कही? तुम्हें मालूम है युद्ध स्क्रूति ने मेरे साथ क्या किया? तुझे मालूम है पतरस ने मेरे साथ क्या किया? आपको मालूम है जब पतरस को दोबारा मिला तो उसने पतरस से ये नहीं कहा कि तूने मेरा इनकार क्यों कहा, मैंने तुझे कहा था, तूने मुझे कैसे छोड़ दिया। उसने ये कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? शमौन, योना के पुत्र, डू यू लव मी देन दीज, मोर देन दीज, क्या तुम इनसे बढ़कर प्रेम करता है? उसने ये नहीं कहा कि तूने मेरा इनकार कर दिया था, मैंने तुझे कहा था यार, तू तो मुझे छोड़ के भाग गया, आज तू फिर वापस लौटा मेरे पास। नाउ ही नेवर,
उसने उसे बिल्ड करने के लिए बात करी। डोंट कीप दैट थिंग इनसाइड ऑफ यू, और सेंटिमेंट मत रखिए। एंड स्लेंडर वी पुट अवे फ्रॉम यू। स्लेंडर, बेवजह गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, इसे उतार दो, बोलता वो अपने जीवन से उतार दो। ने कई बार आपको मालूम है परमेश्वर इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाया। वह मिस्र से तो निकल गए, लेकिन मिस्र उनमें से नहीं निकला बहुत देर तक, लगभग पहली पीढ़ी में से, क्योंकि वह सारे मर गए जंगल में। कोई भी उनमें से प्रॉमिस देश में नहीं पहुंचा। उसका रीजन आप जानते हैं, वह वापस लौटते थे। कब? अपनी सोच में। वह वापस बार बार मिस्र जाते थे। अरे हम वही अच्छे थे, वही बढ़िया थे, हम वही खाना खाते, वहां हम, हालांकि वो दिन भूल गए कि उनके साथ कितना बुरा बर्ताव किया जाता था। वह चमत्कार भूल गए कि परमेश्वर ने लाल समुद्र से पार निकाल लाया। वह भूल गए कि वो उन्हें सोना चांदी देके निकाल लाया। वह भूल गए कि उनमें से एक भी रोगी नहीं था जब उन्हें निकाल लाया। बट दे वेंट बैक अगेन। फिर से सोचते। आप कहेंगे शारीरिक रूप से वह ब्रदर कभी वापस नहीं गए। वह शारीरिक रूप से नहीं गए, वह मानसिक रूप से गए। और बहुत से मसीही भी शारीरिक रूप से वापस पुराने जीवन में नहीं जाते, लेकिन मानसिक रूप से वापस लौटते हैं। और हल पे हाथ रख के, जो हल पे हाथ रखता है वह पीछे मुड़ के जो देखता है वह मेरे योग्य नहीं है। उसने कहा ही कांट ट्रस्ट यू। बाप पे भरोसा नहीं कर सकता, मुझ पे भरोसा नहीं कर सकता। कल वह मुझे काम करने के लिए बोलता है और मैं जाके खड़ा हो जाता हूं और मैं कहता हूं यार प्रभु जी मैं तो वहीं अच्छा था। दैट्स रॉन्ग। मेरे साथ ऐसा हुआ था। इसीलिए उसने जब हमें बुलाया तो उसने कहा जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। सो देयर इज नो पॉइंट टू लुक बैक। उसने हमारे पापों को माफी नहीं किया, उसने हमारे पापों को मिटा दिया है। बिकॉज ही डोंट वांट टू लुक बैक एट योर पास्ट। वह आपके और मेरे भूतकाल पे पीछे देखना नहीं चाहता। आमीन, आमीन, आमीन। स्लैंडर, ये बातें इनको हटा दो। विद एवरी काइंड ऑफ मलिश, ऑल स्पाइटफुलनेस, वर्बल अब्यूज। शब्दों का जो अब्यूज होता है, शब्दों से जो हम बोलते हैं, आप मेरा जीवन ऐसा ही है जी, मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। शट अप, चेंज योरसेल्फ। We all need to change. Don't make excuse कि मेरी बैकग्राउंड ये थी। आप उसी बैकग्राउंड में जीते हैं क्या? या आप और मैं नया व्यक्ति हैं, या नई सृष्टि हैं, या हम मसीही हैं? आमीन। या हमारे पास नया जीवन है, या परमेश्वर का जीवन हम में प्रभाव डालता है या नहीं डालता है? Hallelujah. Everybody had a past. I had a past. But I'm dead for that. मैं उसके लिए मर चुका हूं। आमीन, आमीन। और हर कोई मर चुका उसके लिए। 32 आयत, बी काइंड। उसकी जगह क्या करना? बी काइंड। दयालु बनिए। दयालुता क्या है? दया क्या है? जब कोई किसी व्यक्ति को किसी चीज के योग्य नहीं है, you still do it. That's love. ये प्रेम के पेड़ का फल है दया। And kind, helpful to one another. एक दूसरे के प्रति सहायता देने वाले हुए। Tender hearted means compassionate, understanding. तरस होना चाहिए, आपके अंदर समझ होनी चाहिए दूसरे को समझने की। एवरी टाइम, डोंट जस्ट कीप जजिंग पीपल ऑल द टाइम। हर समय लोगों को जज और कर्स मत करते रहिए। आई एम लर्निंग। कई बार हम रोड पे अपसेट हो जाते हैं। आई गॉट अपसेट जस्ट लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, 2 दिन पहले। एंड आई फेल्ट सो बैड आफ्टर दैट। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने प्रभु से माफी मांगी, प्रभु
मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। कोई मेरे साथ और भी था, मैंने उससे भी कहा यार आई वाज नॉट अ राइट एग्जाम्पल, नॉट राइट। कहां अंडरस्टैंडिंग, कहां है दयालुता, कहां है समझ? वो मेरे अंदर है, उसको मुझ पे राज्य करना है। आमीन। Forgiving one another readily and freely. Hallelujah. एक दूसरे को माफ करना रेडीली, तैयार होकर, बिल्कुल तैयार हूं मैं माफ करने के लिए, और फ्रीली, मुफ्त में देना, मुफ्त में। जो माफी है वो मुफ्त में। जस्ट एज गॉड इन क्राइस्ट आल्सो फॉरगिव यू, उसी रीति से जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हें माफ किया है, उसी रीति से माफ करना। आमीन। नाउ दिस आई वांट टू गो टू, मैं माफी पे बात करना चाहता हूं क्योंकि हम इसी विषय पे बात करें। मरकुस 11वां अध्याय प्लीज, ग्रेट चैप्टर ऑफ फेथ। रेमा का मेन आयत है वो जिस पे हम बात करते हैं। मरकुस 11 अध्याय, Let's start reading from verse 24. 24 आयत से पढ़िए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उससे पहले विश्वास का पाठ देते हैं। 23 आयत में, 24 आयत में उन्होंने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यू प्रे, कहता जब कभी तुम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बट ही कंटिन्यू इन दैट वर्स, उसने उस आयत को जारी रखा, उसने वहां पे रुका नहीं है। एंड ही, क्योंकि हिंदी की बाइबल में लिखा और जब कभी, क्या लिखा? और जब कभी। वह प्रार्थना की बात कर रहा है और प्रार्थना का प्रिंसिपल भी बता रहा है। और जब कभी तुम प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए प्रार्थना करते तो यदि तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। Let me read from Amplified. Whenever you stand praying, if you have anything against anyone, अगर किसी के प्रति तेरे अंदर कुछ भी है, किसी के प्रति भी कुछ भी है, forgive him, उसे माफ करो। और शब्द जो forgiveness यहां पर है वह drop the issue and let it go, जो मामला उसे ड्रॉप कर दो and let it go, उसे जाने दीजिए, पकड़ के मत रखिए। मैंने माफ तो कर दिया जी पर मैं भूला नहीं हूं। नो यू डिडंट, आपने माफ नहीं किया, आपने माफ नहीं किया। माफी सिर्फ कह देना कि मैंने माफ किया है वह नहीं है, माफ करना भूल जाना है। और शैतान हमें भूलने नहीं देता है, वो उन बातों को वापस लाता है, हमारे प्रति लौटाता है, वह याद करवाता है हमें। पर वहीं पे तो हमें परमेश्वर के वचन को राज्य करने देना है, वही तो हमें बोलना है कि मैं माफ कर चुका हूं और मैं भूल चुका हूं, मुझे नहीं याद तू क्या बात करता है। आप कहेंगे ब्रदर मुझे तो याद है। आप कहेंगे मुझे तो याद है। आप मुझे बताइए कि जब से आप और मैं पैदा हुए क्या परमेश्वर को सब कुछ याद होगा? या मैं इसे इस प्रकार कहूं, क्या उसके पास हमारी हर एक हरकत याद करने की क्षमता है? हां, उसके पास है, पर he chose not to remember, पर उसने चुन लिया कि वह याद ना रखे। उसने चुन लिया है कि वह हमारे उन पापों को याद ना रखे। और जो शब्द यूनानी भाषा में यहां पर इस्तेमाल हुआ, लेट्स रीड दैट।
एफएमी, लगभग सेम शब्द जो पतरस प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत में बोलता है। देखिए आप यहां पे भी उंगली रखिए, वापस लौटेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। क्या किए जाएं? ये शब्द है हेफाई, एफियसिस और एफएमी, EFS, same words, same meaning. मरकुस 11 में जो है उनके पाप मिटाए जाएं, मिटाए जाएं, वो वर्ब है, सेकंड वर्ब है, पर पहली वर्ब माफ, मिट जाना। इसका अर्थ गेट रिड ऑफ, भूल जाओ, भूल जाओ। छोड़ दो, ड्रॉप दैट इश्यू, फॉरगेट इट। So that your Father who is in heaven will also forgive you your transgression and wrongdoings against him and others. कहते हैं इसलिए करो ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वह भी तुम्हारे अपराधों को और तुम्हारी गलतियों को माफ करे जो तुमने उसके विरोध में और दूसरों के विरोध में की हैं। आपने कभी किसी के विरोध में गलती की है? मैंने की है, आपने की है? उसकी माफी चाहिए? क्या परमेश्वर के विरोध में की है कभी गलती? आपने भी की, मैंने भी की। क्या उसकी माफी चाहिए? तो कहता जैसे आप दूसरों को माफ करते हैं वैसे ही वह भी आपको माफ करेगा। द सेम वे ही विल ड्रॉप इट, ही विल फॉरगेट इट। नहीं तो मत्ती 18 अध्याय में जैसे उस राजा ने अपने पहले सेवक को जिसे माफ किया था और जब उसने दूसरे को माफ नहीं किया, ब्रॉट बैक। उसका कारण कौन बना उसके पापों को याद लाने के लिए? वह व्यक्ति खुद। मैं सोच रहा था इस विषय में कि लोग कैसे बेटर हो सकते हैं। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द स्टोरी। मैं दाऊद और राजा शाऊल की कहानी के विषय में याद कर रहा था। दाऊद ने शाऊल के विरोध में कुछ भी नहीं किया था बल्कि उसे बचाया था। उसे और उसकी सारी सेना को बचाया था। पहला शमूएल प्लीज। Now you have to be very careful. Jealousy and insecurity is a dangerous thing. जलन और असुरक्षा बहुत खतरनाक है। अरे मुझे उससे बहुत प्यार है इसलिए मैं जलता हूं, उसके पास किसी को और दूसरे को आने नहीं देता। That's wrong. You're wrong. You're wrong completely. परमेश्वर सबसे एक सही प्यार करता है। Amen. Amen. 8 आयत देखिए, 18 अध्याय 6 आयत, सॉरी 18 की 6 आयत। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौटा, गोलियत को, और सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई आई और शाऊल राजा के स्वागत में निकली।
विच इज गुड थिंग। यह अच्छी बात थी। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। यह बात सच थी। पर अगर आप असुरक्षित व्यक्ति हैं तो कोई किसी और की तारीफ आपसे बढ़कर कर दे तो वह सही नहीं जाती। आठ आयत देखिए आप। शाऊल अभिषिक्त राजा था, had no problem. God called him. Anointed king. परमेश्वर ने उसे बुलाया था राजा होने के लिए। क्या हुआ? तब शाऊल अति क्रोधित हुआ। वहां पे क्या लिखा? गेट रिड ऑफ एंगर एंड wrath. When you get angry, अरे तुम मुझसे ज्यादा करते हो, उसको ज्यादा पूछते हो, that's wrong. You're getting angry. नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे अच्छा नहीं लगा, that's wrong. That's wrong. यह बात आपके अंदर उस व्यक्ति जिसकी तारीफ आपसे बढ़कर हुई एक जहर पैदा करनी शुरू करेगी और वह खतरनाक है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए लाखों को और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है? That's not a problem. He should have been very secure. उसे परमेश्वर ने जो उसे बुलाया था, उस बुलाहट में, उस अभिषेक में सुरक्षित होना चाहिए था कि प्रभु ने मुझे बुलाया है। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने आज दाऊद को इस्तेमाल किया, मैं उसकी स्तुति करता हूं। हम एक ही काम को करते हैं। आपको क्या बढ़िया रहेगा कि आपका असिस्टेंट पावरफुल हो। डोंट गेट जेलस ओवर इट। मुझे बहुत साल पहले याद है, ऊंचा पिंड में चर्च शुरू ही हुआ था और वहां पे एक मेडिकल कैंप लगा और जो डॉक्टर वहां पे विजिट के लिए आई उस टूर पे देखने के लिए, उसको हार्ट अटैक हो गया। उसको जब वो हार्ट अटैक हुआ उस डॉक्टर को, तो आप में से बहुत से लोग जानते हैं आंटी शांता, वह वहां पे हॉस्पिटल में काम करती थी। तो डॉक्टर की उसकी हालत बहुत खराब थी, कोई आसपास कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि यहाँ पे चर्च के विश्वासी लोग हैं, आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, अगर आप चाहें तो मैं उन्हें बुला लूं। तो मरता ना क्या ना करता, डॉक्टर ने कहा बुला लो। उसका पति भी वहां पे था, ऐसो में थे वो। तो चर्च वाले गए और चर्च के काफी लोग थे। ब्रदर गुरमीत नहीं आज, ये गुरमीत भी था, मेरी सिस्टर थी और लोग थे। वह जाके उन्होंने प्रार्थना की, उसका हार्ट ऐसे ऐसे था। इन्होंने सबने इकट्ठे होकर प्रार्थना की, वो ठीक हो गई। और पर मैं जब वापस लौटा और मुझे पता लगा, मैं रोड पे खड़ा था और मैं खड़ा सड़क पे नाचने लगा और मैंने प्रभु को कहा, प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद कि मैं आज यहां नहीं था। Did you understand? मैं इस बात से बहुत खुश हुआ कि परमेश्वर ने इन लोगों को इस्तेमाल किया, मेरी जरूरत नहीं पड़ी। ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। आपको सुरक्षित नहीं होना है। आमीन। अगर दूसरा आपसे बेहतर कर रहा है, आपके नीचे वाले लोग आपसे बेहतर कर रहे हैं, यू शुड बी स्ट्रांग इन दैट। आपको सुरक्षित होना चाहिए उसमें। पर शाऊल असुरक्षित हो गया। उस दिन से देखिए आप, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उसने ठान लिया कि वो उसे मार देगा। He started hating him. अब दाऊद के अंदर ना माफी, शाऊल के अंदर ना माफी बिना कारण आ गई। और अगर आप, हमारे पास इतना टाइम नहीं है,
19 अध्याय थोड़ा सा देख लीजिए। शाऊल की हालत क्या होगी उसके बाद। ही जस्ट वांटेड टू किल हिम। अभी भी अभिषिक्त है, शाऊल अभी भी अभिषिक्त है। ग्यारह आयत 19 अध्याय की। थोड़ा सा 19 की 1 से भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ आएगी थोड़ी। अच्छा तो क्या लगना है। शाऊल ने अपने पुत्र योनाथन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। क्या चर्चा की? He said he should be killed. For what? किस काम के लिए? क्योंकि लोगों ने उसकी तारीफ ज्यादा कर दी थी। जो काम शाऊल नहीं कर सका उसे दाऊद ने किया। योनाथन ने दाऊद को बताया, पर योनाथन दाऊद से प्यार करता था, शाऊल का बेटा। अब देखिए, योनाथन और शाऊल दोनों बाप बेटे थे और करैक्टर बहुत जबरदस्त था। ये चरित्र बहुत बढ़िया था योनाथन के पास, क्योंकि शाऊल के बाद योनाथन ही राजा बनने वाला था। पर योनाथन परमेश्वर की बुलाहट को पहचानता था। योनाथन सच्चा दोस्त था। आमीन। उसको मालूम है कि ये मेरा दोस्त दाऊद मेरी गद्दी लेगा, मेरे स्थान पे बैठेगा। आपको मालूम है ये बलिदान कितना बड़ा है? बट इट शोज कैरेक्टर। और परमेश्वर योनाथन की बात करता है, उसकी वाचा की बात करता है। उसने जाके उसको बता दिया। 4 आयत देखिए, वह अपने बाप से दाऊद के बारे में क्या कहता है। योनाथन ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दाऊद का अपराधी ना हो, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। वो अपने बाप को समझा रहा है, वरन उसने सब काम तेरे बहुत हित के हैं। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस फिलिस्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों को बड़ी जय कराई। उसे देखकर तू आनंदित हुआ था और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? जोनाथन ट्राइंग टू सेव शाऊल, उसको निर्दोष दोषी होने से बचाना चाहता है उसे, अपने बाप को। तब शाऊल ने जोनाथन की बात मानकर यह शब्द खाई, यहोवा के जीवन की शब्द दाऊद मार डाला ना जाएगा। यहां पे वो रिपेंट करता है। मैं मानता हूं कि उसकी रिपेंटेंस सच्ची थी। उसको लगा यार मैं सचमुच गलत कर रहा हूं। पर आपको मालूम है शैतान आपको फिर से तंग करता है। वह विचार फिर से आते हैं, वह दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं। जब वो सोया होगा, शैतान उसके कान में आके बोलागा, तुझे मालूम है औरतों ने कैसा गाना गाया था? शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, तेरा राज्य जाने वाला है। That was devil speaking to him, making him insecure, असुरक्षित कर रहा था उसे। मुझे नहीं लगता कि शाऊल की रिपेंटेंस डुप्लीकेट थी या वह ऐसे ही कॉपी कर रहा था, पर वह इस बात को रियल रिपेंटेंस किया, पर शैतान ने उसे जीने नहीं दिया। He could have fought it back. मैं कह सकता था कि बाइबल में लिखा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। उसके पास 10 आज्ञाएं थी। वो उन आज्ञाओं को कमिटमेंट बोल सकता था। मुझे परमेश्वर ने बुलाया, वो मुझे सुरक्षित रखेगा। शैतान, मैं इन बातों से नहीं डरता। ग्यारह आयत। तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें और सवेरे उसे मार डालें। अब ये स्टोरी पढ़ेंगे। दाऊद यहां से भाग गया। अब दाऊद के अंदर बिटरनेस आ सकती थी। शाऊल के पास जहरीला होने का कोई कारण नहीं था, पर दाऊद के पास था। दाऊद ने तो शाऊल को कुछ नहीं बिगाड़ा था, लो तो बिना मतलब के उसके प्रति उसका दुश्मन बन गया। लेकिन दाऊद का तो शाऊल ने बिगाड़ा था। दाऊद के पास कारण था। पर थैंक गॉड फॉर डेविड्स लाइफ। आज हमने पढ़ा वह दाऊद का मूल,
परमेश्वर प्रकाश वाक्य में आज भी उसका नाम लेता है। मेरे हृदय को भाने वाला व्यक्ति मुझे मिल गया है। क्यों कहता है? कि आप आगे देखिए, तेईस अध्याय 14 आयत। फॉल्ट फाइंडिंग। शाऊल दाऊद को ढूंढ रहा था मारने के लिए, हालांकि दाऊद कोई थ्रेट नहीं था, पर उसके पीछे पड़ गया था। वह मन फिराता, ठीक हो जाता, थोड़े टाइम बाद फिर वही हो जाता, क्योंकि दुष्ट आत्मा टॉर्मेंट करती थी उसे। ही अलाउड इट, उसने अनुमति दी। इसीलिए लिखा सब प्रकार की गड़वाहट दूर करके, गड़वाहट दुष्ट आत्माओं को मौका देगी। 14 आयत, 23 अध्याय 14 आयत। तब दाऊद जंगल के घड़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा। कितने दिन? दाऊद, उसका हर दिन का लक्ष्य और टारगेट था, वह कैसे उसका नाश करे। परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। आप ऐसा मत करना कभी भी कि जिसके आप पीछे पड़े परमेश्वर से बचा रहा है, एंड यू आर फाइटिंग गॉड, एंड दैट्स डेंजरस, डेंजरस। शाऊल भी अभिषिक्त था, पुराने निवाचा का विश्वासी था, वो कवनेंट का व्यक्ति था। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नाम के जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र जोनाथन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा और तू ही इस्राएल का राजा होगा। कम ऑन, जोनाथन बोल रहा उसे, ये तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में ना पड़ेगा, तू इस्राएल का राजा होगा। वाह! नेचुरली वह अधिकार जोनाथन का था। यू हैव टू अंडरस्टैंड। आमेन, आमेन, आमेन। और तू ही इस्राएल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे रहूंगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शब्द खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और जोनाथन अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में है, अर्थात हम उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशोमेन के दक्षिण की ओर है। उसके बाद 24 है। तब चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था और राबा में यशोमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। आपको मालूम है दाऊद एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है उससे। एंड शाऊल जस्ट क्रेजी। ये होती है जब आपके अंदर कड़वाहट हो जाती है। आप ढूंढते हैं, आप लोग इकट्ठे करते हैं उनके विरोध में, अपने जिसको आप दुश्मन समझते हैं अपना। चौबीस अध्याय 2 आयत। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनैले बकरों की चट्टानों पर खोजने का 3000 लोग लेके गया। जब वह मार्ग के भेड़शाला के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा और तू उससे अपना मनमाना बर्ताव कर ले। शाऊल बिल्कुल दाऊद के
हाथ के नीचे आ चुका था, दाऊद वहां से मार सकता था, पर दाऊद के अंदर कड़वाहट नहीं थी शाऊल के प्रति। He was, the love of God was in him. परमेश्वर का प्रेम उसमें था। और उसके साथी उसे क्या बोल रहे हैं? आज के विषय में परमेश्वर यहोवा ने कहा है, आज के दिन के विषय में, कि तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर देगा। पर अगर आप लीडर हैं, आत्मिक अगुए हैं, तो आपको आत्मिक समझ चाहिए। मैं कहां पे, नवा शहर में हम लोग पास्टर्स मीटिंग में बोल रहे थे, इफ यू आर अ मिनिस्टर, यदि आप सेवक हैं, तो आपका स्तर दूसरों से ऊंचा होना चाहिए, आत्मिक बेहतर होना चाहिए। और दाऊद का स्तर बेहतर था, कैरेक्टर, लाइफ में। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। उसने थोड़ा सा उसका कपड़ा काट लिया, उससे भी पछताया कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मेरा राजा है, मेरा लीडर है, हालांकि ये मेरे विरोध में, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। उससे भी पछताया वो। उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ उसके कपड़े का एक छोटा सा भाग कर दिया। उसको दुख हुआ इस बात को लेके। यू सी दैट सेंसिटिव हार्ट। अब देखते हैं वो परमेश्वर का प्रेम वहां पे, टेंडर हार्टेड। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। सिर्फ उसी ने नहीं, बल्कि दूसरों को भी बोला, नो नो नो, डोंट डू इट, डोंट डू इट, नहीं करना ये। वह सब लोग दाऊद के साथ उस अपने जान की के लिए भाग रहे थे। They had a chance. He said, no, don't do it. ये माफी, ये है रियल प्रेम। माफी सिर्फ माफ कर देना या भूल देना ही नहीं है, पर उनके लिए जो तुम्हारे दुश्मन है, भला करना भी है। Do good to those who persecute you. जो तुम सताते हैं उन्हें, उनके लिए भला करो। छोड़ सकता था यार, इन्होंने मार दिया, प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूं। अगर तू अच्छा करना जानता है, नहीं करता, तो वह पाप है। आमीन। 8 आयत। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। मैन, his heart is so good. अभी भी वो दीन है, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। उसने उसे दंडवत किया। यह है दीनता। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, क्यों तू उनकी क्यों सुनता है? देखा, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया और सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया। हैव कंपैशन। क्या लिखा वहां पे एफिसियों में? हैव कंपैशन, बी टेंडर हार्टेड। मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता, स्टिल हैज ऑनर फॉर हिम, अभी भी उसके लिए आदर है। अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख, मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। बुराई को भलाई से जीत लो, बुराई के बदले बुराई मत करो।
शाऊल बुरा था पर दाऊद नहीं हुआ. David didn't change his character. मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है. यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे. यहोवा तुझसे मेरा बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा. कहता तू जितना मर्जी कोशिश, पर मैं तेरे विरुद्ध नहीं जाऊंगा. Let God be the judge. Let God be the judge. Forgive people. माफ कीजिए आप. आगे बहुत टाइम हो जाएगा. अगर आगे आप स्टोरी पढ़ते हैं, यहां पे भी शाऊल मन फिराता है. कुछ टाइम के बाद फिर उसके विचार आते हैं. जब आपने माफ कर दिया तो आप भूल भी जाइए. Don't carry that spirit. Don't carry the demon with you. मैं ये मैसेज अपने आप को प्रचार करते सुबह. Preaching to myself. We need to forgive and forget it. क्या करेगा शैतान? उन लोगों की बुराइयां आपको याद करेगा. क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया. आप कहिए मुझे याद नहीं है, मैं भूल चुका हूं. आमीन. परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है. हालेलुया. और मैं उसको अपने ऊपर राज्य करने दूंगा. परमेश्वर का प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं चाहता. That's real forgiveness. I have dropped it. I have forgiven it. I have remitted it. मैं भूल चुका हूं. Amen. मैं कहता मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं रखता. आप भी ऐसा कह सकते हैं कि मैं किसी के पापों को स्मरण नहीं रखता. और आप इसके बाद अगर स्टोरी पढ़ेंगे, शाऊल फिर उसे मारने आया. फिर दाऊद के पास मौका था, उसे मार देता, पर उसने फिर नहीं मारा. पर आपको मालूम इसको फायदा क्या हुआ? जिस दिन दाऊद ने पाप किया, जब दाऊद ने पाप किया, वह मारा जा सकता था. उस दिन परमेश्वर उस पर दया की. आपको और मुझे भी भविष्य में माफी की जरूरत होगी. दया की जरूरत होगी. सिर्फ लोगों की ही दया की नहीं, पर परमेश्वर की दया की भी जरूरत होगी. हमें लोग चाहिए. आमीन. आमीन. लोग बोलते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे साथ है. आपको मालूम है यीशु मसीह को भी लोगों की जरूरत थी. जितना उसका संबंध परमेश्वर के साथ था, ऐसा किसी का नहीं था. किसी का ना है. But he still need people. क्या उसने माफ किया? Yes. उसने पतरस को भी माफ किया. उसको एक्चुअली यहूदा इस्करियोती पे भी दया आई. उसने कहा भला होता है कि इसका जन्म ही ना होता. यीशु मसीह ने उसका बुरा नहीं चाहा. आई गारंटी यू, अगर यहूदा इस्करियोती वापस लौटा था यीशु मसीह के पास, तो प्रभु से माफ कर देता. उसके पास वो हृदय है. हम भी तो उसके दुश्मन थे. वह हमारे पापों के लिए तो मरा, हमारे लिए तो क्रूस पर चढ़ा. अगर वह हमें माफ कर सकता है तो यहूदा इस्करियोती को क्यों नहीं? पर उसके पास वापस लौटने का मौका नहीं था. वो बहुत आगे बढ़ चुका था. सो प्लीज, इफ यू फॉरगिव, यदि आपने माफ कर दिया तो भूल भी जाइए. अपनी आशीषें मत खोइए, क्योंकि आपकी चिंगाई बहुत बार नामाफी के साथ जुड़ी है. भजन संहिता 103 उसकी 3 आयत में लिखा है, वह मेरे प्राणों को, वह मेरे सब अपराधों को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा करता है. माफी और चंगाई साथ साथ है. यीशु मसीह ने जब उस 5 अध्याय में बतसदा में, यूहन्ना 5 अध्याय में उस व्यक्ति को जो 38 साल से कुंड के पास पड़ा था, उसे कहा फिर से पाप मत करना. डोंट वॉक इन अनफॉरगिवनेस. पाप लेके मत चलना साथ में, न किसी के न अपने. आमीन. आमीन.